सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जो कि रोजगार.com है। और जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपके लिए एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की सीरीज लेकर आएंगे, तो हम अपने वादे पे डटे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉन्सेप्ट वन है, चोर पुलिस कॉन्सेप्ट, वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है और आपने उसको बहुत प्यार दिया है। तो हम रुकेंगे थोड़ी ना आपके लिए, हम एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं, और जो कि एसएससी का मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज है। और आपको पता है सीजीएल मेंस 2024 के अंदर भी उसका एक क्वेश्चन आया है, किसका? ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट का। तो चलिए कुछ चीजें जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज कैसे काम करता है और इसके हम सॉल्यूशंस को कैसे टैकल करते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क ऑल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें है ना पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मतलब कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स में जैसे कि ये तो एक तो जो है ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है ना। टाइम एंड वर्क में पढ़ाया जाता है इसको। तो आप सबको पता होगा टाइम एंड वर्क है ना, समय और कार्य है। इसको हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो समय और कार्य कहेंगे। और इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला इसको बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला जो कि होता है, फॉर्मूला जो होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम, है ना। टोटल वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम, ये टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला होता है। पूरा टाइम एंड वर्क इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने बहुत डरा रखा है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो कैसे टैकल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ टोटल वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है टाइम एंड वर्क। तो मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, इसका थोड़ा मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है टाइम एंड वर्क में। तो वो ऐसे बनता है, जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो मिलके मिलके ए और बी इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनता है इस पे। तो जैसे कि अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना होता है। ए अगर 10 दिन में कार्य कर रहा है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो हम इसका यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 20, है ना। तो अब टोटल वर्क कितना हो गया? 20 हो गया। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूं तो कैसे निकलेगी? 20 टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी को मैं ई मान लेता हूँ, और कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो 10 कर देंगे इधर, है ना। तो 10 1 जा, 10 2 जा, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यही चीज है कि यहाँ पे हम इंटू 2 कर देते हैं। 10 × 2 इक्वल्स टू 20। तो ये जो होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बी का अगर मैं टाइम निकालूं तो कैसे? टोटल वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम। टाइम कितना है? 20। 20 से 20 घटा तो इफिशियंसी कितनी आई? 1। तो आपको यहाँ पे भी पता चल रहा होगा, 20 × 1 इक्वल्स टू 20, है ना। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अब मैं बात करूं तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कितना है? 20। इफिशियंसी, अगर ये दोनों का कार्य हो रहा है तो इफिशियंसी भी अपन दोनों की लेंगे। तो ये आंसर क्या आ गया? 20/3 डेज। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक, है ना। आगे चलता हूँ मैं आपको लेके। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इस पे, अब आते हैं हम आपकी अल्टरनेट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्सेप्ट में होता क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। अल्टरनेट जैसे ए एल, अल्टरनेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट मीन्स मतलब कोई आया, फिर दूसरा छुट्टी पे, फिर कोई आया, फिर दूसरा छुट्टी पे, फिर कोई आया, फिर छुट्टी पे, फिर आया, फिर छुट्टी पे। तो यही है अल्टरनेट कंसेप्ट, है ना। अल्टरनेट कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके बात समझाऊं आपको। आप दो व्यक्ति हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, है ना।
पर्सन ए को अगर यहाँ से यहाँ तक चलना है तो वो क्या करेगा, इसको दो भागों में बांट देगा। वो बोलेगा कि पहले काम में इतना मैं चल देता हूँ और उसके बाद तू इतना चल दियो। तो जब ये करेगा आप रेस्ट पे होगे, और तब आप करोगे तो ये रेस्ट पे होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट कॉन्सेप्ट। और इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो वो ये है, मैं इसको रफ कर दूं और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ थोड़ा बहुत अल्टरनेट कॉन्सेप्ट होता क्या है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पहले ही। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है ना। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी, है ना। अब क्या होगा, अल्टरनेट कंसेप्ट में मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है। ए कहता है कि पहले मैं काम करूंगा, उसके बाद बी कहता है फिर मैं करूंगा, उसके बाद ए कहता है कि मैं करूंगा, उसके बाद कहता है बी। तो ये काम ऐसे ही चलता चला जाएगा, ए बी करते हुए, और ये पूरा टोटल काम 20 यूनिट काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले कौन आया, ए आया। अगर ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी फिर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट, ऐसे ऐसे करके फिर ए आएगा 2 यूनिट काम करेगा, फिर बी आएगा फिर वो 1 यूनिट काम करेगा। तो ऐसे करते 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 कंप्लीट 20 डेज में, सॉरी 20 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बट अब ऐसे करते करते हम थोड़ी ना, अगर हमें 24 डेज का निकालना होगा तो हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो इसकी वो शॉर्ट अप्रोच है जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने काम स्टार्ट किया फिर बी कर रहा है, फिर ए ने काम स्टार्ट किया फिर बी कर रहा है, तो ऐसे करते करते काम चल रहा है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रिपीटिशन कहाँ से हो रहा है। पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया, तो मतलब काम यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिपीट होना। तो यहाँ पे पहला दिन मान लेते हैं इसको, ए ने पहले दिन काम किया, बी ने दूसरे दिन काम किया। तो 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर कितना काम हुआ, 2 + 1 3 यूनिट काम हो गया भाई, है ना। 3 यूनिट काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 20 के करीब लेकर जाएंगे। 20 अगर मैं मान के चलूं, 3 7 जा 21 होता है, 3 7 जा कितना होता है, 21 होता है। तो 21 तो 20 से ज्यादा हो गया। हम अपने कार्य से ज्यादा काम तो नहीं करा सकते किसी से, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको करीब में लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 × 6 18 यूनिट काम कंप्लीट हो गया भाई। अगर हमने 6 से इधर इंटू किया है तो हम 6 से इधर भी इंटू करेंगे। तो 2 6 जा क्या हो गया, 12 डेज हो गया। हो गया क्या, नहीं हो गया। अब 12 दिन में 18 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है। तो भाई हमें काम तो पूरा 20 यूनिट कराना पड़ेगा। तब हमें पूरा काम 20 यूनिट कराना पड़ेगा। तो पहले दिन ए आया था, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन। तो 12वें दिन तक जो काम था वो बी ने किया। अब हम एक दिन और बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, ए को बुला रहे हैं, +1 डे। अगर हम ए को एक दिन और बुला रहे हैं तो वो कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। तो +2 यूनिट कर देंगे भाई, है ना। तो अब वर्क कितना हो गया, 20 यूनिट वर्क हो गया। और कितने डेज में हो गया, 13 डेज में हो गया, है ना भाई। समझ में आया सबको। तो ऐसे करता है ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट वर्क। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और दे के समझाता हूँ। जैसे कि ए किसी कार्य को जैसे ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। अगर मैं इनका एलसीएम देखूं तो कितना आ गया, 60 आ गया। 15 4 जा 60 और 23 जा, ये क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई क्या, नहीं आ गई। मैं बोलता हूँ कि ए शुरुआत कर रहा है काम की, तो मैं ऐसे इसको लाइनिंग में बांट देता हूँ। ए अगर पहले काम करता है फिर बी करेगा, फिर बी रेस्ट करेगा तो फिर ए करेगा, फिर ए रेस्ट करता है तो कौन करेगा, बी करेगा। मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ से रिपीट चालू हो रहा है। तो मैं ए 2 दिन देखूंगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। तो 2 डे में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 2 डे के अंदर कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट, है ना भाई। 7 यूनिट काम हो रहा है। अब मैं देखूंगा कि 7 60 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है।
तो मैं क्या करीब में जेकर मैं करीब में जाऊंगा 60 के। तो 7 8 कितना होता है, 56 होता है। तो मैं यहाँ पे 8 से इंटू करूंगा तो 56 यूनिट हो गया। अगर मैं इधर 8 से इंटू कर रहा हूँ तो मैं इधर भी 8 से इंटू करूंगा। तो 2 8 16 हो गया, 16 डे। अब भाई यहाँ पे समझने वाली बात है, ए ने पहले दिन काम किया, बी ने दूसरे दिन किया, फिर ए ने तीसरे दिन किया, फिर बी ने चौथे दिन किया। तो ऐसे करते 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 16 दिन काम कंप्लीट हुआ। तो 16वें दिन बी ने काम कंप्लीट किया। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम 17वें दिन फिर ए को बुलवाएंगे काम करने के लिए। फिर एक दिन आया कौन, ए आया। तब ए काम करने आया तो कितने यूनिट काम किया उसने, 4 यूनिट काम किया। +4 कर देंगे, 4 यूनिट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 56 ए और 4 ये 60 यूनिट काम हो गया। तब 60 यूनिट ये काम हो गया, और इधर डे कितने हो गए, 17 डे। तो 17 दिन के अंदर ये दोनों मिलके काम कर लेंगे, कितने यूनिट, 60 यूनिट। तो यही है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। को एसएससी का बहुत मोस्ट फेवरेट मतलब टॉपिक में से एक है, जिसमें से क्वेश्चन पूछती पूछती है ना। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंसों पे, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअल में आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब ये तो भाई प्रीवियस ईयर करने से पता चलेगा। तो अपन हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूं तो क्या कहता है, On a construction site, Pankaj and Tarun are two workers who have been assigned to break the stones for flooring. ठीक है भाई, पंकज और तरुण है, दो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, स्टोन्स, मतलब फ्लोर पे जो स्टोन्स है उनको तोड़ने का। पंकज कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 आवर्स। भाई पंकज है ना, 16 घंटे में काम करता है, ठीक है। और वही जो तरुण है, तरुण विल टेक 24 आवर। तरुण कितना कर रहा है, 24 आवर्स के अंदर। अगर मैं इनका क्या लूंगा, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 48। तो 16 × 3 48, 24 × 2 48। ये क्या निकल कर आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई। अब मैं आगे पढ़ूंगा क्या कह रहा है। दे डिसाइडेड टू वर्क ऑन द अल्टरनेट आवर्स सो दैट दे कैन टेस्ट इन बिटवीन, पंकज स्टार्ट्स इन दी फर्स्ट आवर। तो मतलब इसमें बोला है जो पहला शुरुआत जो करेगा वो पंकज करेगा। उसके बाद अगर पंकज ने शुरुआत करी, फिर ये रेस्ट पे चले जाएगा, फिर कौन आएगा, तरुण आएगा। फिर फिर कौन आएगा, पंकज आएगा। फिर कौन आएगा, तरुण आएगा। तो ऐसे करते 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 पूरा काम जो है 48 यूनिट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस हमें कैसे कैलकुलेट करना है, अगर पंकज आता है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट एक दिन में काम करता है, और पंकज अगले दिन अगले घंटे में आके कितने यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। अब यहाँ से रिपीटिशन चालू हो गया, तो हमें ये 2 डेज का लेना है। तो हम 2 आवर्स के अंदर कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम कर रहे हैं भाई, है ना। अब हम देखेंगे 5 यूनिट, ये 48 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हमें पता है नहीं हो रहा। तो हम इसके करीब जाएंगे, करीब जाएंगे तो 5 × 9, 45 यूनिट हो गया भाई। और ये कितना हो गया, 2 × 9, तो ये 18 डेज हो गया, है ना। 18 डेज हो गया। अब हमें पता है पहले दिन पंकज ने काम किया, दूसरे दिन तरुण ने काम किया। ऐसे करते 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 18th जो डे था जिसने काम किया वो था तरुण। तो मैं एक दिन और बुला रहा हूँ 19th वाले दिन, जो कि पंकज काम करेगा। पंकज कितना काम करता है, 3 यूनिट। काम कितना हो गया, 48 यूनिट कंप्लीट। कितने डेज में, 18 ये +1 ये, 19 डेज में, है ना। 19 डेज में कितना काम हो गया, 48 यूनिट। जो और करना कितना था हमें, 48 यूनिट। ऑप्शन चेक करेंगे, 19 है कहीं, हाँ 19 है। सी इज द राइट आंसर। और मैंने आपको बताया था ना कि एसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, एसएससी फेज 10, 3/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको थोड़े प्रीवियस ईयर पुराने करा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट पुराना है ये आएगा नहीं। भाई कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, क्वेश्चन फिर कितना भी कैसा भी आ जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये देखो ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। भाई ए जो है वो 24 डेज में काम करता है, एंड बी कैन डू इट इन 80 डेज।
जो बी है वो 80 डेज में काम करता है। मैं इसका एलसीएम लूंगा 24 और 80 का कितना आएगा? 240 आ गया साफ साफ। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकाल दूं 24 इंटू 10 240 और 80 इंटू 3 240, ये इनकी क्या निकल कर आ गई? इफिशियंसी निकल कर आ गई, है ना। अब आगे बोल क्या रहा है? बी वर्क्स अलोन, मतलब ये पढ़ना जरूरी है कि पहले काम कौन स्टार्ट कर रहा है। इसमें बोला है बी वर्क्स अलोन फॉर सेकेंड डेज, मतलब 2 डेज, नॉट सेकेंड डेज, इट्स 2 डेज, एंड ए वर्क्स अलोन ऑन द थर्ड डे, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब इसमें बोला है, ये मैं एक लाइन बना देता हूँ, टाइमलाइन। पहले काम कर रहा है बी कितने दिन? 2 दिन, मतलब फर्स्ट डे ये, दूसरा दिन ये, और फिर तीसरे दिन काम करता है ए, है ना। फिर से रिपीट हो जाएगा, ये लिखा है लाइन, टिल द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो ऐसे करते करते 240 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देखा जो बी पहले काम कर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी है? 3। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, दूसरे दिन में आके भी 3 यूनिट काम करेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है? 10, है ना। अब यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ से कार्य रिपीट होना चालू हो गया, फिर से बी आ रहा है, फिर से बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 डेज का डेटा ले लेंगे, ठीक है। तो 3 डे में कितना यूनिट काम हुआ, मतलब इसको प्लस कर देंगे एफिशिएंसी को, 10 प्लस 3 13 प्लस 3 16, तो मतलब 16 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। हमें कराना कितना है? 240। अब हम देखेंगे 16 के टेबल में 240 आता है क्या? नहीं आता भाई, बिल्कुल आता है। 16 इंटू 15, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 16 इंटू 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8, 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1 0, 8 6 14 और 2 240। तो कंप्लीट कंप्लीट 240 यूनिट वर्क हो रहा है। और अगर हमने इधर 15 से इंटू किया है तो हम इधर भी 15 से इंटू करेंगे, तो ये भी 45 डेज आ गया। ये देखिए आंसर, बी इज द राइट आंसर, 45, जो कि CHSL 2022 में पूछा गया था इस बेस पे, कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे, जो कि आप देख रहे होंगे। आपका जो टैग है वो CGL टायर 2 का टैग है, और अभी ये रिसेंट एग्जाम में ही पूछा गया है, जो 18 जनवरी को आपका पेपर हुआ है CGL का मेंस, है ना। तो करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम, पर इससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझा दूं। और वो चीज है, जैसे कि मैं मानता हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं जो उस क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आप इसको बोलेंगे, जैसे कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, सॉरी इनका एलसीएम कितना आया? 48। इनकी अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो 12 4 जा 48, 16 इंटू 3, 16 3 जा 48, ये क्या निकल कर आ गई? इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब इसने बोला कि जो काम है वो ए शुरुआत करेगा, ऐसे करते करते फिर बी आएगा अगले घंटे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे करते 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 काम 48 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हमने देखा पहले ए आ रहा है, कितने यूनिट काम करता है? 4 यूनिट, 4 की एफिशिएंसी से एक दिन में काम करता है। बी कितनी एफिशिएंसी से काम करता है? 3 की एफिशिएंसी से काम करता है। तो हमने देखा यहाँ से जो काम है वो यहाँ से रिपीट होते चल रहा है, तो हम यहाँ से 2 दिन का डेटा ले लेंगे, मतलब 2 आवर्स का डेटा ले लेंगे। मतलब मैं मान लेता हूँ एक एक दिन ले लेते हैं इसको, तो हम इसको 2 कर देते हैं, है ना। मैं इरेजर से इसको रफ कर दूं, फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैं 2 डेज का डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 7 यूनिट काम हो रहा है। 7 यूनिट काम हो रहा है। अब 7 के टेबल में 48 आता है, ये देखेंगे, 7 7 या 49, अगर मैं 7 से इंटू करूंगा तो 49 हो जाएगा, और जो कि किससे ज्यादा हो जाएगा? हमारे वर्क से ज्यादा हो जाएगा। हम अपने वर्क से ज्यादा तो काम नहीं करा सकते ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस काम के आसपास चले जाएंगे। तो 7 इंटू 6 मैं मान के चलता हूँ 42 यूनिट,
अगर मैंने इधर 6 से इंटू किया है तो मैं इधर से भी 6 से इंटू करूंगा तो 12 डेज आ जाएगा। अब बात बहुत मजे की है। कैसे मजे की है? अब आप समझना। पहले दिन ए आया था, दूसरे दिन बी, ऐसे करते करते 12वें दिन बी ने काम कंप्लीट किया था, ठीक है। अब मैं 13वें दिन किसको बुलाऊंगा? 13th डे ए को बुलाऊंगा। तो मैं 13th डे अगर ए को बुलाऊंगा तो वो कितने यूनिट काम कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है ना भाई। अब कितना यूनिट काम हो गया? मतलब 13 डेज हो गए। 13 डेज में कितना यूनिट काम हो गया? 46 यूनिट काम हो गया। अब सोचो, अगर मैं फिर बी को बुलाता हूं, अगर मैं एक दिन और बी को बुलाता हूं तो काम फिर 3 यूनिट प्लस हो जाएगा। और अगर काम 3 यूनिट प्लस हो गया तो ये 49 यूनिट हो जाएगा। और डेज कितने हो जाएंगे? 14 डेज। और अगर काम ही हमारा 48 है तो हम 49 काम को क्यों कराएंगे? भाई, यही तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर हमारा ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना है? तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ट्रिक देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक। और आपको कैसा करना है मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले मैं इसको इरेज कर दूं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे इसको मैंने इरेज कर दिया 49 वाले को, है ना। अब हमें पता है कि मतलब 13 डेज के अंदर हमारा कितना यूनिट काम हो गया? 13 डेज के अंदर 46 यूनिट काम हो गया हमारा, है ना। तो जो 13 डेज हैं, ये वाले 13 डेज हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जितना काम बचा है मतलब 46 हो गया, करना कितना था? 48। कितना यूनिट बचा? 2 यूनिट बचा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। 2, जो ये 2 है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आ कौन रहा था करने? भाई, सही सही बात है, बी आ रहा था। बी तो आ रहा था काम करने। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 काम को। 14वें दिन जो आ रहा था, हम उसकी क्या लिख देंगे? एफिशिएंसी लिख देंगे, जो कि कितनी है? 3, है ना। समझ में आया? नहीं आया तो मैं यहाँ पे है ना एक नोट लगा लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे डे, उसके बाद क्या लिख देंगे? जितना काम बचा, और नीचे लिख देंगे जो करने आ रहा है उसकी इफिशियंसी। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, जो सीजीएल मेंस 2024 के जो मेंस था उसमें पूछा गया। अभी न्यू न्यू फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन है और करेंगे। और इसमें एक चीज नोट करना है, ये 12 डेज है और ये भी कितना है? 16 डे, ना कि आवर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है? रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज। भाई, जो रानी है वो कितने दिन में काम करती है? 12 दिन में। वहीं जो आद्या है वो कितने दिन में काम कर रही है? आद्या 16 डेज में। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना आ गया? 48। 12 4 जा 48, 16 3 जा 48। ये क्या निकल कर आ गई? एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब इन लोगों ने बोला क्या? दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑन 1 डे अल्टरनेटली इफ रानी स्टार्ट्स वर्किंग फर्स्ट। ओके, जो मैंने बताया एक लाइन बना लो। रानी ने क्या करा? पहले काम स्टार्ट किया। रानी फिर रेस्ट पे गई तो कौन आ गया? आद्या आ गई। फिर आद्या रेस्ट पे गई तो कौन आ गई? रानी आ गई। फिर रानी रेस्ट पे गई तो कौन आ गई? आद्या। तो ऐसे करते 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 काम 48 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब हमें देखना है कि रानी एक दिन में कितने एफिशिएंसी से काम कर रही है? 4 की एफिशिएंसी से। वहीं आद्या कितने की एफिशिएंसी से? 3। और यहाँ से काम क्या हो गया? स्टार्ट, रिपीट होना। तो हम क्या करेंगे? 2 डेज, वही 2 डे लेंगे। और 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 4 + 3, 7 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है ना। अब हम देखेंगे 7 के टेबल में 48 आता है? नहीं आता, तो 7 × 6 कर देंगे। 42 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, है ना भाई। अगर उधर 6 से इंटू किया है तो इधर भी, तो कितना हो गया? 12 डेज हो गया, है ना।
12 डेज के अंदर कितना यूनिट काम, 42 यूनिट। मैं फिर अगले दिन 13वें दिन किसको बुलाऊंगा, रानी को बुलाऊंगा भाई, क्योंकि 12वें दिन का काम तो आद्या ने कंप्लीट किया। फिर 13th डे मैंने एक दिन और बुलाया, किसको, रानी को, जो कि 4 यूनिट काम कर रही है। तो 4 यूनिट काम इसने कर दिया, तो काम कितना कंप्लीट हो गया, 46 यूनिट, है ना। और 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13 डेज हो गया। 13 डेज के अंदर 46 यूनिट काम हो गया। अगर मैं अब फिर आद्या को बुलाता हूँ +1 मतलब 14 डेज, तो काम हो जाएगा 49, जो कि मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में सिखाया। तो अब हमें क्या काम करना है, यहाँ तक इतना काम हो गया, तो मतलब 13 डेज में काम हुआ, और बचा कितना है, हमें काम कितना करना था, 48 यूनिट, और बचा कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट को हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। और करने कौन आ रहा है, आद्या, तो उसकी एफिशिएंसी कहाँ लिख देंगे, ये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इतने दिनों के अंदर हम काम कंप्लीट कर देंगे, जो कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जहां तक है मेरे को समझ में, मतलब मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इजी वे, है ना। बहुत यूट्यूब पे बहुत कचड़ा दे रखा है कि इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो। भाई मैंने आपको इतना इजी मेथड सिखाया है ना, अगर इससे कोई इससे भी इजी करके दिखा देना, तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इससे रिलेटेड है। ये देखो, इसमें बोला गया है ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। मतलब भाई ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और वही सी काम उसी काम को 30 दिन में करता है। भाई इनकी एफिशिएंसी ले लो, 60 आ गई। 10 × 6, 20 × 3, 30 × 2। अब आपने बोला अभी सर ये कर क्या दिया आपने, कुछ नहीं किया भाई। टोटल काम में से मैंने टाइम डिवाइड कर दिया, एफिशिएंसी निकल कर आ गई, है ना। जैसे 10 × 6, 60। अगर मैं 60/10 करूंगा तो 6 आएगा। सेम बेस यही है। अब देखो मैं समझा देता हूँ एक बार यहाँ पे। जैसे कि बात करूं, 10 × 6, 60 निकल कर आ गया। ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया ए के द्वारा। अगर मैं यही काम कर दूं, 60 काम है और ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, मतलब टोटल काम 10 करता है, मतलब 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। तो सिंपल यही चीज है, उसको इजी वे में सॉल्व करने का तरीका है वो। और यही आप लोगों को सिखाने के लिए मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ, है ना। तो इतना पता चला। उसके बाद पढ़ते हैं, ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेट डेज। भाई इसने साफ बोल दिया है, ए ने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे जो दे रखा है, ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है। तो मतलब पहले ए आया होगा, सेकंड दिन कौन आया होगा, बी आया होगा, थर्ड डे कौन आया होगा, सी आया होगा, है ना। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों के। तो पहले पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन आया सी, फिर कौन आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा, और फिर आया कौन, सी। तो ऐसे करते 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 काम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ए का कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 6 की। बी कितने की से कर रहा है, 3 के। और सी कितने से करता है, 2 से। और यहाँ से काम क्या हो गया, स्टार्ट रिपीट होना। तो मैं वही 3 डेज ले लूंगा। 3 डेज में कितना यूनिट काम हो रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। मैं देखूंगा 11 60 से इंटू, मतलब 11 की टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता, नहीं आता। तो मैं उसके करीब चला जाऊंगा, 11 × 5, 55 डेज, मतलब 55 यूनिट काम हो जाएगा। अगर मैंने इधर 5 से इंटू किया, तो मैं इधर भी 5 से करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5, 15 डेज। समझ में आया। अब जब मैं 15 डेज काम कर लूंगा, फिर मैं किसको बुलाऊंगा, फिर ए को बुलाऊंगा, क्योंकि 15 जो 15th डे का काम था वो सी कंप्लीट करके गया है। तो 16th डे कौन आएगा काम करने, ए आएगा। अगर सपोज करो मैं फिर ए को बुला लेता हूँ, तो वो कितने यूनिट काम कर रहा है, 6 यूनिट। और अगर मैंने 6 यूनिट काम करा दिया, तो ये 61 हो जाएगा। कराना कितना है हमें, 60 कराना है। तो ये तो काम से ज्यादा काम हो जाएगा, जो कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अपने काम से ज्यादा काम थोड़ी ना कराते हैं। तो बस वही चीज है जो मैंने आपको सिखाया है, वो जो ट्रिक मैंने सिखाई थी, तो वही करेंगे। मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, फिर आपको बताता हूँ क्या करेंगे। ठीक है, ये 5 15 हो गया ये।
तो 15 इधर लिख देंगे। कितना यूनिट काम बचा, मतलब कितना यूनिट काम था, 60 यूनिट काम था, हो कितना गया 55, बचा कितना 5, 5 को ऊपर लिख देंगे। करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो ये आंसर हो गया 15 सही, 5/6, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका टाइम एंड वर्क, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज एक अलग से टाइप है। उसके बाद यही जो कॉन्सेप्ट है वो किस में लगता है, पाइप एंड सिस्टम के अंदर। पाइप एंड सिस्टम बोले तो नल और टंकी, जो कि टाइम एंड वर्क का पार्ट है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना कि ये एसएससी इसको कभी छोड़ती ही नहीं है, तो इसलिए इस टॉपिक को कराना जरूरी था, है ना। अब इसके अंदर क्या बोला है, टू पाइप ए एंड बी। भाई मैं मान लेता हूँ पाइप ए है और पाइप बी है। पाइप ए कैन फिल एंड एम्प्टी टैंक, मतलब दोनों जो पाइप हैं ए और बी वो एक खाली टंकी को भर रही हैं। तो जो पाइप ए है वो 10 घंटे में भर देती है और जो पाइप बी है वो 16 घंटे में। तो पाइप ए 10 में, पाइप बी 16 में। अगर ये मिलके दोनों भरे, मतलब अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना आ गया, तो एलसीएम इनका मैं मान लेता हूँ 80 आ गया, मतलब 10 × 8 80, और 16 × 5 कितना आ गया 80, है ना। अब इसमें बोला क्या है, दे आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर, है ना, ईच स्टार्टिंग विद पाइप ए। ये बोलेगा क्वेश्चन कौन स्टार्ट कर रहा है, तो भाई मैं अगर ये लाइन बना लूं, पाइप ए ने स्टार्ट किया, फिर रेस्ट पे गई, फिर बी आया, फिर ए आया होगा, फिर बी आया होगा। तो ऐसे करते 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 काम कंप्लीट हो गया 80 यूनिट। तो पहले दिन काम किसने किया, ए ने काम किया कितने यूनिट, 8 यूनिट। दूसरे दिन काम किसने किया, बी ने, कितने यूनिट, 5 यूनिट। फिर यहां से मैंने देखा ये काम रिपीट होता चला गया, ठीक है। तो मैं कितने दिन का काम लूंगा, मतलब कितने घंटे का काम लूंगा, क्योंकि ये आर्ट्स में दे रखा है ना, तो आर्ट्स है। तो मतलब 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो गया, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 यूनिट काम हो गया 2 घंटे के अंदर। हमें कराना कितना है 80। मैं ये चेक करूंगा 13 के टेबल में 80 आता है क्या, मेरे को पता चला कि नहीं आता, पर इसके करीब क्या आता है 78। 13 × 6 कितना होता है 78 यूनिट। और अगर मैं इधर 6 से इंटू कर रहा हूँ तो इधर भी 6 से करूंगा, तो ये कितना आ गया 12, 12 आवर्स। मतलब 12 आवर्स के अंदर कितना यूनिट काम हो चुका है 78। तो वही अगर मैं फिर ए को बुलाता तो काम ज्यादा हो जाता। तो इसको लिखने का तरीका क्या था, 12, हमें करना कितना काम है 80, हो कितना गया 78, बचा कितना 2, तो वही 2 इधर आ जाएगा, है ना। और इधर करने कौन आ रहा है, उसकी इफिशियंसी 8, है ना। 2 × 1 = 2 × 4 तो ये कितना आ गया 12 सही, 1/4 आवर्स, है ना, जो कि ऑप्शन सी है, चाची घर पर है। मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा मत मानना कोई भी। तो देख रहे हो आप मैं कितने आसानी तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, और आप भी समझ पा रहे होंगे। और आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना अल्टरनेट कॉन्सेप्ट का, आप है ना आंख बंद करके उसका आंसर निकाल दोगे, पर शर्त है कि आप इस पूरी वीडियो को देखना जरूरी है ना।